चलो अभी जो हम टॉपिक देखने वाले हैं मैग्निफिकेशन, प्रीवियस ईयर ये टॉपिक नहीं था सिलेबस में, इस कारण इस साल जो नई एनसीईआरटी बुक आई है उसमें भी ये टॉपिक नहीं है, बट आपके स्कूल में करा है ना। ठीक, कुछ स्कूलों में कराया गया है, इस कारण हम देख लेते हैं। ये टॉपिक था बट अब ये टॉपिक को एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। तो बस एक जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लो, है ना। हाँ, क्यों हटाए? अब यार उसके लिए तो एनसीईआरटी वाले से बात करनी पड़ेगी, बट मुझे लगता है कि ये टॉपिक उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था। अभी हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो बच्चा बच्चा बता देगा इस चीज को, रिप्रेजेंटेशन को, है ना। ठीक, देखते हैं वो कैसे रहेगा। अगर कोई नंबर है जनरली, जैसे पुरानी एनसीईआरटी तो इसमें है, एक क्वेश्चन है जैसे आ, जैसे एक क्वेश्चन है 5.37 बार, ये पुरानी एनसीईआरटी में है पेज नंबर 16 में। इसमें क्या बोला गया था? विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन, विजुअलाइज या मैग्नीफाइंग द, इसको आपको विजुअलाइज करना था, आपको नंबर लाइन में इसको देखना था कि ये नंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 6 कहाँ पर लाई करता है, कोई नंबर 6 किसी नंबर लाइन में कहां पर लाई करता है, तो आप तो आसानी से बता देंगे कि सर, आप क्लास 2 या 3 के बच्चे को भी पूछोगे कि 6 कहाँ लाई करता है तो वो आपको बता देगा कि 6, भाई ये देखो सर, ये और बड़ा नहीं होगा क्या? अच्छा ऐसे बड़ा होगा। ये देखो 6 कहाँ लाई कर रहा है, 6 कहाँ लाई कर रहा है, 5 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। अगर कोई पूछेगा यार 7.8 कहाँ लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 7.8 सर 7 और 8 के बीच में लाई करेगा, करेगा ना, 7 और 8 के बीच में लाए। तो वैसे ही आपसे वो पूछा कि बताइए ये जो नंबर था ये कहां लाए करेगा, 5.37 बार। तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे लिखते हैं हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। 5.3777 कितने बार? 3 बार। ठीक, तो अब बताओ, तो पहली चीज तो ये कि स्टार्टिंग में इनिशियल स्टार्ट, भगा दूंगा इसके बाद, इनिशियल स्टार्ट कहां से होगा ये नंबर? इनिशियल ये कौन से दो नंबर्स के बीच में लाया करेगा? 5 और 6। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं ना। तो बस, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे अपन। ठीक, इस नंबर लाइन में मान लो 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 और 6 के बीच में कितने कितने सेंटीमीटर्स होते हैं बताओ तो, कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसको मिला के 10। ये आप इक्वल इंटरवल पे रखना। ठीक, इसको क्या करना? इक्वल इंटरवल पे रखना। अब ये पहला वाला 5.1 होगा, दूसरा वाला 0.2 होगा, तीसरा वाला 0.3, 0.4, ये किसके बीच में लाई करेगा? 5.3 और 4 के बीच में। तो इसे हम इस तरह से विजुअलाइज करेंगे। ठीक, अब किसको एक्सटेंड करना है? 5.3 और 5.4 को एक्सटेंड करना है। ठीक, किसको एक्सटेंड करना है? 5.3 और 5.4। ठीक, अब 5.3 और 5.4 में कितने नंबर्स होंगे? 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37। ठीक, फिर क्या होगा बताओ? फिर क्या होगा बताओ? 5.38, फिर 5.39, फिर उसके बाद क्या लिखूंगा? 5.4 लिखूंगा। अब 5.37 के बाद 7 है, तो 3 के बाद 7 कहां पर लाई करेगा बताओ तो? ये जो 7 है और इसके बीच में लाई करना चाहिए ये 5.36 की लाइन, तो हम इससे मैग्नीफाई करेंगे। समझ में आया? हाँ, तो जब उसे मैग्नीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। एटलीस्ट 3 बार। कितने बार? 3 बार।
ठीक, अब किसे मैग्नीफाई करेंगे? 5 बताओ 5.37, 5.37, तो 5.371, 5.372, 5.373, 5.37, ऐसा लिख दूं क्या? 374 ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस बचेगा, एक ऊपर एक नीचे। 5.37, 5, 5.37, 5.377, 5.378, 5.379, फिर 5.37 के बाद 5.38 है ना, 5.38। समझ में आया? अभी आपने कितना रिप्रेजेंट किया बताओ तो? 5.37, 7 रिप्रेजेंट करना था, तो 5.377 कहां पर आ रहा है? ये देखो, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विजुअलाइज अप टू 4 प्लेसेस बोलेगा तो ये डेसिमल का 3 प्लेसेस हुआ बेटा, कितना प्लेस हुआ? अगर वो बोलेगा विजुअलाइज अप टू 4 प्लेस, तो 4 प्लेस मतलब 3 बार 7, तो इसको एक बार और एक्सटेंड करना पड़ेगा 5.377 को और 5.378 को। समझ में आया? और विजुअलाइज करना पड़ेगा, हाँ या ना? क्लियर है? इतना क्लियर है? पक्का कि नहीं है? क्लियर है? ये हो गया 1। मान लो अगर आपके टीचर पागल हो गए और बोले कि 4 प्लेसेस तक विजुअलाइज करो, ठीक, कहां तक बोले? 4 प्लेसेस तक विजुअलाइज करो, तो 4 प्लेसेस के लिए विजुअलाइजेशन के लिए आप क्या करना पड़ता बेटा? 5.377 को, तो आपने अभी तक कहां तक किया है? 5.377 तक किया, एक और स्टेप करना पड़ेगा। अब ये 5.377 और ये 5.378 अब ये विजुअलाइज होंगे, तो इनको क्या लिखेंगे फिर नंबर लाइन में? 5.3 पहले क्या था? 5.377, फिर उसके बाद 5.3771, 5.3772। समझ में आया? फिर एक जगह आएगा क्या? 5.3777। समझ में आया? और इसको ऐसा सर्कल करके ये तुम्हारा आंसर हो जाता है, ये पूरा लास्ट तक। समझ में आया? अब समझ में आया कि ये टॉपिक को क्यों हटाया गया? अब समझ में आया कि इस टॉपिक को क्यों हटाया गया है? ये उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। समझ में आया? और एक और चीज मैं बता देता हूं, आपके इस बार के एग्जाम्स में सीबीएसई की जो न्यूज आ रही है, आपके 80 मार्क्स के जो पेपर होंगे, 80 मार्क्स के पेपर में आपको 40 मार्क्स ये एमसीक्यूज होंगे। ठीक, इसका मतलब ये कि अब रट के काम नहीं चलेगा बेटा। और एक फायदा तुम लोग को क्या होने वाला है पता है? हम तो शुरू से ही एमसीक्यू का पेपर देने वाले हैं संडे को। सीबीएसई ने तो अभी अभी किया है, पर जब से तुम लोग क्लास अटेंड किए हो तब से तुम लोग को क्या बताया गया है? आपकी संडे संडे को जो पेपर होंगे वो कौन से पेपर होंगे? समझ में आया? सीबीएसई तो हमको कॉपी कर रहा है, डीपीपी मिलेगा तुम लोग को बढ़िया। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो मैं चाहता हूं अब आप लोग जो भी सब्जेक्ट को स्टडी करो, पहले जो आपकी बुक रहती है रेफरेंस बुक वो रीड करना, फिर जो हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो रीड करना, और उस नोट्स को बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ, उन नोट्स को ना बेटा अच्छे से रीड करना। वो नोट्स आपके बहुत स्टैंडर्ड वाले नोट्स हैं जो भी आपको मिल रहे होंगे। देखा आप कुछ मिला है ना, एसएसटी वेसएसटी का मिला है नोट्स? मिला है? फिजिक्स का कहानी, अच्छा उसमें ना, तो देखना वो नोट्स कितने अच्छे हैं। ठीक, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान देना, तुम खासकर रट्टे के पीछे नहीं जाना। अब सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करना और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना। मैथ्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मैं आज या तो कल, अगर आज हो जाता है तो आज रखेंगे क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास, और फिर उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। नहीं तो फिर कल सैटरडे छुट्टी है ना, संडे अगर क्लास होती है, नहीं तो फिर मंडे को क्लास रखेंगे ऑब्जेक्टिव वाली, जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आया ना?
चलो, तो ये टॉपिक था आपका विजुअलाइजेशन, या इसको बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन। ये टॉपिक अभी 2023 और 24 के लिए आपके सिलेबस से हट गया है, तो चिल करिए, ये टॉपिक आपके इस बार के कंटेंट में नहीं है। आया ना? चले आगे। अब हम जो देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 है ना, नया एक्सरसाइज, लास्ट वाला जो टॉपिक था 1.6 है पुरानी बुक में, और नई वाली बुक में 1.4 है। देखो तो कौन सा एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज 1.4 है ना, एक्सरसाइज 1.5, और ये पुरानी वाली बुक में एक्सरसाइज 1.6 था। ठीक, जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है उसके पास ये 1.6 में एक्सरसाइज है, और जिसके पास न्यू एनसीईआरटी है उसके पास कौन सा है 1.6 में समरी लिखा है बस ना। ठीक, नई वाली एनसीईआरटी में 1.5 है ये। तो इस वाले पूरे एक्सरसाइज में आपने जो लास्ट ईयर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, ठीक, क्या आपने लास्ट ईयर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा था ना सभी ने? चलो ठीक है, क्या ठीक, आपने लास्ट टाइम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, आपको सिर्फ वही टॉपिक अभी फिर से यूज करना है। थोड़े बेसिक में आप लोग को बता देता हूं। जैसे अगर कोई नंबर है यार, 1 to 10 तक का तो स्क्वायर सबको पता होगा, और जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको 20 तक का स्क्वायर या 30 तक का स्क्वायर पता होगा। क्लास 8 में आपका सिलेबस था 20 तक का स्क्वायर, बट मैंने अपने पुराने बच्चों को बोला था 20 तक का स्क्वायर, कितना बोला था स्क्वायर? स्क्वायर 30 और क्यूब 20। याद तो होगा नहीं तुम लोग को, भूल गए होगे। तो जिसको स्क्वायर याद नहीं है वो क्या करेगा, घर जाना थोड़ा सा स्क्वायर याद कर लेना। 30 तक का स्क्वायर आप लोग को बहुत जरूरी है, ठीक है। बट अभी तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, अब पढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सपोज 225 है, इसका अगर आपको स्क्वायर पूछेगा तो आपने लास्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन किया था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको ये क्या करना है, 3 से पहले डिवाइड करोगे 75, फिर 3 से डिवाइड करोगे 5 5, और ये 5 वन सा, ठीक। तो आपने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये क्या हो जाएगा, थैंक यू यार, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, तो ये क्या मिल जाएगा 3 इंटू 5, कितना मिल जाएगा 15। ठीक, ये आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है, ठीक, ये आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है, सभी ने पढ़ा है कि नहीं, है ना, सभी ने पढ़ा है कि नहीं? यार इसका पीडीएफ बनाना था हमको, सभी ने पढ़ा है कि नहीं? तो वही कंसेप्ट अब यूज करेंगे हम लोग, है ना। जैसे अगर क्वेश्चन देगा, अगर सेम क्वेश्चन रहता 215 1/2, क्या गिवन होता 1/2, तो आप क्या करते इसमें, क्या करते, पहले तो आप इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते। ये किसका स्क्वायर था बेटा, 15 का स्क्वायर था, और उसके पावर में 1/2। एक फॉर्मूला हमने क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स एंड पावर में पढ़ा है, x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n, पढ़ा है ये फॉर्मूला। तो अब ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर 1/2, 2 वन जा और ये 2 वन जा कैंसल हो जाएगा,
तो क्या मिलेगा, सिर्फ 15 का पावर 1 इज इक्वल टू 15। ये इसका आंसर हो गया। हाँ या ना, समझ में आया? हाँ, एक बार और वापस से समझाएंगे, रुको दूसरे क्वेश्चन से समझाते हैं। आपके आपके ऐसा कोई क्वेश्चन देगा नहीं जो कैंसिल ना हो पाए। जैसे एक क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5, ठीक। अगर आपको 5 दिख रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले तो। 32 16 से, फिर 2, फिर कितना आएगा ये 4, फिर कितने टाइम्स आया बेटा, 5 टाइम्स आया। अगर ये 5 टाइम्स आया, इसका मतलब ठीक 5 टाइम्स आया, इसका मतलब क्या समझ में आया, 2 का पावर कितने टाइम्स है ये, 5 टाइम्स। तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जो कैंसल आउट हो जाए, और आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये आप स्टार मार्क करके सेव कर लेना। x का पावर m, x का पावर m होल टू द पावर n। क्या मैंने बोला, x का पावर m होल टू द पावर, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इसमें। क्लियर है? तो बेटा आप इसे क्या लिख सकते थे, 32 कितने टाइम्स आया था बेटा, 2 का पावर 5 होल टू द पावर 1/5। अब देखो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, इस फॉर्मूले से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? तो आप विश्वास मानिए, अगर आपके स्कूल के टीचर्स अच्छे हैं तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, वो वैसे ही देंगे, ठीक, ताकि ऊपर नीचे वो कैंसिल आउट हो जाए, और ये जो क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, क्या लिखूंगा अगले स्टेप में बताओ, 2 का पावर 5 इंटू 1/5, और ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 का पावर 1 इज इक्वल टू, वेरी गुड। क्लियर है? ये इजी था, ये तो इजी पीजी है, बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। कुछ और रहेगा तो वो कुछ और देख लेते हैं बेटा, एक आध और नंबर देख लेते हैं। एक, रुक जा रुक जा रुक जा, सब्र कर। अगर पावर नीचे 3 है, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए वो क्या बन रहा होगा, ऊपर में 3 बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा ऊपर में। और नहीं समझ में आ रहा है तो 125 का क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये तो अब याद हो गया होगा सर, ये तो बच्चे बच्चे को याद है, ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। हम भी क्लास 8 पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 8 में पढ़े थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ा था ना। तो इसे क्या लिखूंगा, 5 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। अब ये क्या होगा बेटा, 3 इंटू 1/3, आंसर क्या आ जाएगा, 5 का पावर 1 इज इक्वल टू 5। यहां पर फॉर्मूला लिखना ना भूलना, x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n, बन जाएगा। कुछ अलग नंबर देगा तो वो उसका भी जुगाड़ करते हैं, उसका भी जुगाड़ करते हैं, एक अलग क्वेश्चन करते हैं। चलो, अगर कुछ अलग क्वेश्चन दिया जाए, ठीक, कुछ अलग क्वेश्चन दिया जाए, है ना, कुछ अलग क्वेश्चन देगा तो क्या करेंगे। एक क्वेश्चन था 16 3/4, लो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले तो, कितने टाइम्स जाएगा ये, तो इसे क्या लिखूंगा, 2 का पावर 4 3/4, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या नहीं। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 4/4, ये और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। अब बचा क्या, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 8। सर ये कैसे आपने निकाल लिया, ये ऐसे निकाल लिया 2 का पावर 3, समझ में आया, आया ना। तो अब मुझे नहीं लगता आप लोग को इसमें कोई खास दिक्कत होने वाली है। तो अगर कुछ नोट डाउन करना है तो आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूं।
ठीक, ये एनसीईआरटी 1.6 के कुछ क्वेश्चंस हैं। पुरानी बुक में 1.5 होगा, और पुरानी बुक में 1.6 है, नई वाली बुक में 1.5 होगा। ठीक है, स्टार्ट करें। फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक्सपोनेंट्स वाला। क्या होगा, यहां पर ध्यान देना, एक फॉर्मूला हमने 8th में पढ़ा है, एक्स टू द पावर m और एक्स टू द पावर n, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या मिलने वाला था, m प्लस n मिलने वाला था। क्या मिलने वाला था, m प्लस n मिलने वाला था। तो कुछ सिमिलैरिटी है बेटा इन दोनों में, मैच कर पाएंगे हम। टू के प्लेस पे क्या है x, टू के प्लेस पे क्या है, हाँ, और m के प्लेस पे क्या है 2/3, और n के प्लेस पे क्या है 2/3। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं बेटा, इज इक्वल टू, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेना, 2 इंटू 3, 2 का पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5। इतना नोट डाउन सबसे हो जाएगा। ये तो सिर्फ मैंने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एलसीएम कैसे लूंगा मैं, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 15 हो जाएगा, 5 2 सा 10 हो जाएगा, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 का पावर 13 डिवाइड बाय 15। इतना सबको समझ में आया। मल्टीप्लाई हुआ उसका मतलब, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। दो नंबर्स के बीच में अगर डॉट दिया है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई है। क्या होगा उसका मतलब, मल्टीप्लाई। समझ में आया। हाँ, उसको आगे और सॉल्व कर सकते थे, पर अगर वो फ्रैक्शन में है तब तो उसको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन में है तब तो इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। कहाँ कैंसिल होगा, हाँ, पावर अगर कैंसिल होता तो कैंसिल कर लेते भाई, पहले वाले क्वेश्चंस में कैंसिल कर रहे थे ना पावर्स को। तो अगर कैंसिल होने के चांसेस हैं तो आप कैंसिल कर ला, और अगर कैंसिल होने के चांसेस नहीं है तो फिर आप उसको कैंसिल कैसे करेंगे बेटा। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/3 × 7 लग जाएगा, लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। अब इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/, ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा, x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। इतना समझ में आया सबको। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लो। क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ तो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर का फिर से एक फॉर्मूला यूज होने वाला था, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिवाइड वाला। पढ़े थे ना हम लोग डिवाइड वाला फॉर्मूला, x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n। जोलेश अभी एक पेरेंट्स आएंगे यार, ममता मैम को बोलना कि आप बात कर लो, है ना, मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा ना, x टू द पावर m डिवाइड बाय x टू द पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x टू द पावर m माइनस n। इसका फॉर्मूला क्या होगा, x टू द पावर m माइनस n। पढ़े हैं ना हम लोग पक्का, कौन सा चैप्टर में, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। 7th में भी था क्या वो चैप्टर, है ना, टाइम पे कोविड चल रहा था शायद, समय बढ़ाया था पक्का, लोग आए थे मास्क पहन के। वो जमाना भी अच्छा था ना, जमाना अच्छा नहीं था, ये ऐसा खुला खुला अच्छा लगता है क्या। वो तो बेचारी तब से मास्क को अपना दोस्त ही बना ली है। चले, तो अब बताओ एक्स के प्लेस पे क्या है, 11, वेरी गुड, बहुत तेज हो रहे हो तुम। और एम के प्लेस पे क्या है, एन के प्लेस पे क्या है, तो लगा दें इसमें। क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है आपको। क्या वैल्यू पुट करेंगे बोलो, 11/- 1/4।
एलसीएम ले लेंगे इसे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 एलसीएम मिलेगा। इसे 4 करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, तो ऊपर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या, -1, 11, और क्या मिलेगा बेटा, 1/4। ये और सिंप्लीफाई होगा क्या सर, नहीं, ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, इस कारण ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है ये? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, बस। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान देना, यहां एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक x इंटू वाई होल टू द पावर m, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था जिसे आपने ऐसा लिखा था, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m। ये उल्टा स्टार्ट करना बेटा, ऐसा रिवर्स स्टार्ट करना, इधर से स्टार्ट करना। देखो x के प्लेस पे, x के प्लेस पे, x के प्लेस पे 7, y के प्लेस पे 8, हाँ या ना, मैच करते चलना भाई। 1/2 m के प्लेस पे, 1/2 m के प्लेस पे, मतलब ये क्वेश्चन इधर से स्टार्ट हो रहा है। ये जो फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं हम किधर से स्टार्ट कर रहे हैं, इस साइड से इस साइड स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा था ये, तो मैं क्या लिख सकता हूं इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 7 इंटू 8 होल टू द पावर 1/2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 56 होल टू द पावर 1/2 होगा, हाँ या ना। तो अगर इसे आंसर करना है तो आप यहीं पर आंसर करके छोड़ देना, करोगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, वो मतलब नहीं है। ठीक, कर सकते हैं जरूर, 14 4 जा 56, तो 4 रूट 14 आ जाता, वो अच्छा नहीं दिखता। आंसर ऐसे ही छोड़ देना अभी के लिए, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, चलो स्टार्ट करते हैं। इन 3 क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे जो आपके स्क्रीन में है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो पहले। क्या फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 8/27 होल टू द पावर 3, नेक्स्ट वन इज 32 डिवाइड बाय 243 होल टू द पावर 1/5, एंड द लास्ट वन इज 1/64 होल टू द पावर 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके ब्रेक करिए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा। सबसे पहले क्या करना, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 8 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट, 2 पावर 3, और 27 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 का पावर 3 मिलेगा। तो 8 को मैं सबसे पहले लिखूंगा 2 का पावर 3, और 27 को लिखूंगा मैं 3 का पावर 3 होल टू द पावर 3 हो जाएगा। अब ये दोनों का पावर सेम था ना बेटा, तो ये 1/3 होना चाहिए, वाकई ये 1/3 होना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ठीक, हाँ या ना। अब ये दोनों का कॉमन पावर 3 लिखा गया, और होल पावर क्या हो जाएगा, 1/3। अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपने ऐसे ही तो क्या होगा, आपने क्या ले आया होगा, 2 का पावर 9, 3 का पावर 9, तो वो भी आंसर सही है। बेटा आप मम्मी को बुला लो, नहीं अगर फोन करना है तो भैया को बोलो, और तो भी ठीक है ना, पक्का, हाँ ठीक है। नहीं तो एसी बंद करवाना है तो वो भी करवा देना, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। अब ये क्या होगा, 3, 2 का पावर 3, 3 इंटू 1/3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्या मिलेगा, 2 का पावर 3 होल डिवाइड बाय 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3। समझ में आया है ना। तो तुम लोग 2 का पावर 9 लेके आए होगे और 3 का पावर 9 लेके आए होगे, तो वो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए सही था जो मैंने लिखा था। पर ये मानिए कि अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अब वैसे ही अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते ना, तो तुमको पता चलता ये 2 का पावर 5 होता, और ये 3 का पावर 5 होता। ठीक, 32 क्या होता, 2 का पावर 5, और ये होता 3 का पावर 5। फिर से अगला क्वेश्चन वैसे ही बन जाता पूरा।
सबका आंसर 2/3 है। और वैसे ये भी ठीक। चलो ट्राई करो तुम लोग पहले ट्राई करो, हर्ष को मत दिखा। क्या ये भी 1/6 होना चाहिए वाकई, ये भी क्या होना चाहिए 1/6। देख तो बेटा 1/6 है क्या शाइन? लास्ट ये इधर 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 इधर, वो 6 ही है। हुँ? ये 6 है बेटा, ये 6 है। चलिए ट्राई करिए फास्ट। हाँ यार अभी तक तो 6 ही दिख रहा है। 1/6 है भाई, RD शर्मा भी गलत प्रिंट कर दिया है। 1/6 है, ये 1/6 है। क्योंकि क्वेश्चन, अब देखो तुम लोग क्वेश्चन बना रहे हो तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में कहां कहां गलतियां हो सकती है ना। 6 भी हो सकता था पर 64 का पावर 6 बहुत बड़ा नंबर हो जाता ना बेटा, इसलिए 1/6। सीधे बैठ आराम से, हड्डियां मुड़ जाएगी तो फिर वैसे ही हो जाएगा। स्टार्ट करें आगे, क्या तुम लोग बनाओगे? बनाओगे? चलो जल्दी बनाओ, बहुत स्लो हो यार। खरगोश बनो खरगोश, तेज। चीता बनो चीता। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं। 32 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 5। 3 4 3 क्या लिखाएगा बेटा? 3 का पावर 5 होल टू द पावर 1/5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 2/3 होल टू द पावर 5 एंड 1/5। जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे x टू द पावर m इंटू n, वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आपको उसको बगल में मेंशन करना पड़ेगा भाई, है ना। इस फॉर्मूले को बगल में मेंशन करना, नहीं तो हाफ मार्क्स वो एग्जामिनर आपके काट सकता है। अगले स्टेप में क्या होगा? 2/3 होल टू द पावर 5 इंटू 1/5, और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और आंसर मिलेगा 2/3। सबको समझ में आया? ठीक है, आ गया होगा आंसर 1/64 होल टू द पावर 1/6। 1/64 होल टू द पावर 1/6। अब 64 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ऐसा, तो ये 2 का पावर 6 आएगा। तो इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का पावर 6 होल टू द पावर 1/6। अब 1 का पावर 1/6 हो जाएगा और 2 का पावर 6 होल टू द पावर 1/6। 1 का पावर कुछ भी कर लो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक, 1 का पावर आप कुछ भी कर लीजिए आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अब ये क्या हो जाएगा? 2 इन, फिर से x वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x टू द पावर m इंटू एन, 2 का पावर 6 इंटू 1/6। ये और ये कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या मिलेगा? 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा? 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर है ये सबका? चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। 64 को 8 टू द पावर 2, आप ना छोटे नंबर्स में ब्रेक करना बेटा। फिर 8, क्योंकि आपको यहां 6 दिख रहा था ना। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो 2 3 4, 4 में नहीं, 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना। प्राइम फैक्टराइजेशन तो वही होता है ना। ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ? बोलो इतना क्लियर हुआ? चलो